ब्रेकआउट की, रे टेस्ट की, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कब होते हैं उसको समझने की बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल तो आपके लिए रहेगा कि कभी भी आप सपोर्ट को ड्रॉ कर रहे हो या रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हो, दो तरीके हैं। क्या है? दो तरीके। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहे हो, समझना है चीजों को जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब यहां पे मैं लेवल्स को ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहाँ पे मान लेते 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और मैंने यहाँ पर एक तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। आप में से काफी लोग ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं 1 मिनट पे। और रही बात सपोर्ट की, तो आपने ये एक इंपॉर्टेंट एरिया ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और आपको लगा कि हाँ ये ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ पर आप शॉर्ट करो, ब्रेकडाउन हो चुका है तो शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट करो या बाय करो, आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल रहे हो, जो भी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पर, या फिर आपने ट्रेंड लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर दी करके, हालांकि ड्रॉ करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप इन चीजों को सही से आइडेंटिफाई करें तो एक ट्रेडिंग करने के लिए जितना ज्यादा डाटा आप यूज करोगे डेटा, उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। अगर मैं इसको इस तरह से ट्रांसलेट करता हूं तो आप देखना कि बस इतनी सी चीजें देखकर हम लोग ट्रेड करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। अपना कोई भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं है, अगर यहाँ पे मैं करूं तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो इतना बड़ा मार्केट है और इतनी सी चीज देखकर हम क्या कर रहे हैं, बाय सेल की प्लानिंग कर रहे हैं। 30 मिनट पे आओगा तो ये देखो आपका 1 घंटे का 2 घंटे का चीज लेके, अगर 60 मिनट पे आ गए तो 2 कैंडल में आप क्या कर रहे हो, बाय और सेल करने की प्लानिंग कर रहे हो। और यहीं पे आपने इंपोर्टेंट लेवल भी ड्रॉ कर रखे हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये तो हो गया आपका छोटे टाइम फ्रेम पे आपकी सब चीजें हो गई ड्रॉ करने की। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को लेकर ड्रॉ करते हो, ये मल्टी टाइम फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है आप पे, ठीक है। ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया और ये 1 मिनट पे फिर से हम लोग आ जाते हैं। तो देखो जहां पर आप बाय की प्लानिंग कर रहे थे, इस ब्रेकआउट पे आप बाय करते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया होता तो समझो चीजों को, 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और इस वाले जोन को मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट के लिए यहाँ पर मैं इसको हाइड करते हैं। कर दी हाइड हमने, वैसे निकलेगा अब वो, चलो गया वो। अब देखो 1 मिनट पे आए, अगर आप इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, समझना चीजों को, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ब्रेकआउट का कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले कब बाय करते हैं सर हम ब्रेकआउट पर? ब्रेकआउट हुआ, कैंडल की हाई ब्रेक हुई, आपने एंट्री ले ली, लोगे आप तो एंट्री। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो आपका फिर यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, आप अपना एसएल यहाँ लगाओगे, टारगेट आप प्रेसेंट स्विंग तक का यहाँ लेके चलोगे, वो टारगेट आपके कभी पूरे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? रीजन नंबर 1 नहीं होने के सबसे पहले रीजन कि आपके पास डाटा कितना है सर, आप कितना हिस्ट्री चेक कर रहे हो। आप जो ट्रेड करने जा रहे हो, ठीक है, आपको लगता है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने एनालाइज किया है, लेकिन सर आपने तो छोटा सा टाइम फ्रेम एनालाइज किया है। 1 मिनट पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन 60 मिनट पे आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है। अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी 60 मिनट का टाइम ओपन कर दिया तो शायद आप वहां पर बाय बटन दबाने से पहले एक बार तो जरूर सोचोगे कि रेजिस्टेंस के पास में आए, यहाँ पर हम बाय कैसे कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग। तो ये चीजें कब पता चलती है, जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करते हैं, और इसी को बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, इसको बोलते हैं मल्टी, ये जो बता रहा हूँ यही मल्टी टाइम फ्रेम है सर, ये वाला जो बता रहा हूं मैं यही मल्टी टाइम फ्रेम है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमने लेवल पहले ड्रॉ किया, बड़े टाइम फ्रेम पे देखने से हमने क्या हुआ, छोटे टाइम फ्रेम पे बाय करने से बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो कभी भी इस चीज से आपको समझना चाहिए कि कभी भी आपको लेवल्स को ड्रॉ करना है तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं चलेगा, ठीक है। मिनिमम टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए 1 आवर का इंपोर्टेंट लेवल को ड्रॉ करने के लिए। देन आप ट्रेड करोगे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके। और इन 50 मिनट पे आप प्लानिंग करोगे एंट्री एग्जिट टारगेट का, या फिर मैं आजकल 10 मिनट का यूज करने लगा, मुझे सही लग रहा है, वो भी यूज कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर कंफर्ट के हिसाब से। पर 1 मिनट पे आप लेवल ड्रॉ कर रहे हो और फिर एंट्री ले रहे हो, फिबोनाची लगा रहे हो 1 मिनट पे, तो ये भाई मेरे हिसाब से तो नहीं, ठीक है। क्यों? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत इस चीज की कि आपको थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जल्दी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चीजों को जल्दी समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका काम हो पाएगा, ठीक है। तुरंत आप ले लोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखा और 60 मिनट पे तो सर आपका तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे खड़ा है मार्केट, देन कैसे कैसे ट्रेड करेंगे हम लोग, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज कैसे करते हैं उसको समझते हैं। ये वो इंसान हो गया जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहा है। मैं टाइम फ्रेम देखता हूँ, मेरे चार्ट पे 3-4 चार्ट खुले होते हैं, देन मैं सब चीजों को देख के फिर ट्रेड करता हूँ।
तुरंत एक चीज को देख के ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। हालांकि जब मैं अपने ग्रुप में कॉल वगैरह देता हूँ तब तो मैं चलो दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं बड़ी क्वांटिटी में खुद ट्रेड कर रहा हूँ तो सब कंफर्मेशन के साथ में सारी बैंक वगैरह देखते हुए फिर मैं उसमें ट्रेड करता हूँ। जैसा कि आज आपने देखा कितना मैंने जो आपको सामने ट्रेड किया था, आपके सामने बाय बटन नहीं दबाया था, लेकिन मैं दूसरे फोन में, आप बोलो तो मैं भेज सकता हूँ अपना, मैंने वहां पर बाय किया था कुछ क्वांटिटी में, ठीक है, और प्रॉफिट भी थोड़ा हुआ, लेकिन कुछ क्वांटिटी मैंने होल्ड किया था बिग टारगेट के लिए, जो कॉस्ट पे मैं एग्जिट करना पड़ा। कितना 496 पे गया, ठीक है, 496 अगर आप देख रहे हो उसको तो, और 503 का अपना टारगेट था, 503 का अपना टारगेट था, और 496 पे जाके मैंने कॉस्ट पे बुक किया। अगर आप उस समय से 1200 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो 50 पॉइंट गिरती है आपका 60,000 का लॉस, है ना। 50 पॉइंट आपका अगर जा रहा है आप यहाँ से आया हुआ, तो 60,000 कम दिखने लगे आपको। 50 पॉइंट ज्यादा आया तो 60,000, 60,000 जब आपके पीएनएल से कम होंगे ना, जिस दिन आप ट्रेड करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है, रूल्स कैसे फॉलो किया जाता है। लेकिन मेरे साथ एक बार नहीं, बहुत बार, हर बार मेरा ऐसा होता है कि मैं जो टारगेट लगाता हूँ, फर्स्ट टारगेट इजीली आ जाता है। तो पहली बात तो होगी कि जो छोटे टाइम फ्रेम पे देख के लेवल ड्रॉ कर रहे हो, उससे आप ड्रॉ करना अभी से ही बंद करो। कैसे लेवल ड्रॉ करना है, मल्टी टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है, वो समझ लो, देन हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर भी आएंगे। मान लो मुझे ट्रेड करना है, क्या करूंगा मैं आऊंगा 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आगे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक काम करते हैं, जो हो चुका है उसे पता करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। जो जा चुका है मतलब जो आ चुका है, अभी आएगा कल तब पता चलेगा। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, कर दिया हमने। अब आगे क्या है मुझे नहीं पता है, लेवल ड्रॉ करना है। क्या करोगे, वन डे का लेवल के इंटरडे में काम आ सकता है क्या? कोई काम नहीं आ सकता, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। एक कैंडल देखकर आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते, उसका कोई काम ही नहीं है। आप आ जाओ सीधे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहीं से आप लेवल्स को ड्रॉ करना शुरू करो। कैसे लेवल ड्रॉ कर सकते हैं सर? सिंपल है, देखो यहाँ पे आए, आपको एक लेवल्स मिल गया जहां पर दो तरह की, पहला तो आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करो, लेकिन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का काम होता है कि दो लाइन ड्रॉ करके अर्निंग कर लो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप ड्रॉ करो, आप बॉक्स ड्रॉ करो, चाहे बॉक्स आपका बड़ा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको मैं ड्रॉ ना करते हुए मैं बॉक्स को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, जहां पर मैक्सिमम जितनी भी कैंडल है आप ले पाते हो, छोटी कैंडल वो सारी ले लो, ले ली इसके अंदर, और आपने एक लेवल्स को हॉवरली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर दिया। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ट्रेड लेने से पहले ये आपने इसको ड्रॉ कर दिया, कर दिया। और बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टॉक है आपका, यहाँ पर चल रहा है 35,679 के आसपास, तो मुझे यहाँ पे लेवल ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। मल्टी टाइम एनालाइज कर रहा हूं मैं, 35,000 पे मेरा बैंक निफ्टी है और 37,000 पे मैं रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, तो मेरा एक क्या काम का सर, क्या काम का? मार्केट आपको लगता है कि यहाँ से लगभग लगभग 1800 पॉइंट डेली जाता है? नहीं जाता है, कभी कभी जाता है लेकिन डेली नहीं जाता है, ठीक है। तो वो लेवल तो आपके ड्रॉ करना कोई मतलब नहीं है। नियर बाय कौन सा है, नीचे की साइड में ड्रॉ करो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट होकर अगर ब्रेक हुआ तो कहां तक आ सकता है, ऐसे आ जाओ। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं एक बार अपनी है थोड़ा हेल्प के लिए क्या करता आपके लिए, यहाँ पे दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब हम पीछे चलेंगे, यहाँ पे आगे। अब इस तरह से यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल लेवल्स ड्रॉ कैसे करने मल्टी टाइम फ्रेम पे, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, या ऐसा आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो ट्रेंड लाइन का हाई और लो का पॉइंट होता है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक पॉइंट कौन सा है मेरा, ये वाला पॉइंट आया जहां पर मार्केट आ सकता है। ये एक पॉइंट आ चुका है जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ऊपर का पॉइंट कौन सा आ गया, ऊपर का ये वाला एरिया आया जहां पर क्या हो सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, इसको रेजिस्टेंस या ये टारगेट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ये भी है, उसके बाद नीचे का ये भी है आपका, ये भी है आपका टारगेट, ठीक है। सारा तो लगा नहीं सकते हम लोग, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, 2 पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिए। तीसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, एक एरिया फाइंड करते हैं जहां पर ये मोमेंटम आपको देखने को मिला इस जगह पर। यहाँ पे और छोटा बड़ा टाइम फ्रेम कर दो आप थोड़ा सा, ताकि क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए हेल्प हो जाएगा लेवल्स को ड्रॉ करने में। ये ड्रॉ कर दिया मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है, हालांकि मुझे इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इस लाइन को डिलीट करो, लेवल निकल गया आपके, डिलीट करो। मैं तो 2 मिनट में कर सकता हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। कर दिया, ट्रेड हमें आगे करना है सर, लेकिन हम कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, पीछे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन है आपके लिए। ओके, अगर लेवल्स ब्रेक होता है तो कहाँ के टारगेट रहेंगे, नीचे के टारगेट रहेंगे आपके। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो फर्स्ट टारगेट आप बुक कर सकते हो वो एरिया आपका ये रहा, ये आपने लेवल्स ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पे स्टॉक है, तो अब आपको पता चला कि ये आ चुके। अब हम चलेंगे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब एंट्री के लिए क्या करना है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ आगे, ठीक है। अब देखो इतना ऊपर मैंने क्यों लिया, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इतना ऊपर जरूरत नहीं है इन चीजों का,
यहाँ पे चला तो उतना जरूरत नहीं है। अब सब डिपेंड करेगा इतना लेवल ड्रॉ करने के बाद कि ओपनिंग कहाँ हो रही है और रिसेंट जो प्राइस एक्शन है उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चल जाते हैं। वो यहाँ पे हमारे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम लोग पहुंच गए, ठीक है, या 10 मिनट पे भी पहुंच सकते हैं, ये पहुंच जाते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि कैसे चल रहा है, तो आप क्या करो, मार्केट को ओपन होने दो। ओपन हो रहा है तो 1 मिनट का कैंडल नहीं लगाना है। अगर आप बैंक निफ्टी का 1 मिनट सेटअप यूज करो तब आप यूज कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर प्लानिंग से करो तो ये लो, यहाँ ओपन हुआ, कहाँ ओपन हुआ, नीचे ओपन हुआ। क्या पता चला ओपन होती कि रेजिस्टेंस था, वहां ओपन होकर सीधा नीचे का सपोर्ट को ब्रेक करके इस तरह से 10 मिनट का कैंडल आपको देखने को मिला है। तो जैसे ही कैंडल आया आपको ऊपर के लेवल्स को डिलीट कर देना है। क्यों? क्योंकि आपके चार्ट में कचरा रहेगा और कोई काम का नहीं, ठीक है। ये लेवल सिर्फ आपके लिए कचरे की तरह रहेंगे, क्योंकि इतना मार्केट अब नहीं आने वाला है ऊपर, ये तो फाइनल बात होगी। और ये चीज, ठीक है। अब क्या करना है आपको, और वेट करना है कि हाँ अब कौन सा सेटअप बन रहा है आपका। ये दो चीज आपने इस तरह से ड्रॉ कर दी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ और अब आप समझने की कोशिश करो कि कैसे काम चल रहा है। अब आपको पता है कि जो आपने लेवल ड्रॉ किया वो क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके लेवल्स को निकाले हैं। अब ये मत पूछना कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज कैसे करते हैं, वो नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हुआ, ये गिरा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो जो सपोर्ट ब्रेक होगा वो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। तो अब हम वेट करना है कि रेजिस्टेंस बने, यहाँ पे आके कोई पैटर्न बने प्राइस एक्शन का, देन हम शॉर्ट करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रेंज टाइप बना रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, रेंज बना रहा है, जस्ट रेंज बना रहा है। ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे रेंज का, ये ब्रेकडाउन जैसा दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब आपको बाई चांस यहाँ पे शॉर्ट कर दिया आपने या ले लिया एंट्री, तो क्या टारगेट रहेगा, टारगेट आप सीधा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ और देखो एक कैंडल ऐसा आ रही थी, कहां से रिवर्स हो सकती है सर, ये लो, क्या है इंपोर्टेंट, यहीं पे आप शॉर्ट करोगे, क्या यही एक सपोर्ट निकला तो क्या करोगे। देखो यहाँ पर ये इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन पे है कि नहीं है, बताओ प्राइस, ये इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन पर है, ये आपका सपोर्ट है, और ये ब्रेक होता है तो फिर हम इस टारगेट के लिए जा सकते हैं। ये हमें पता चला, कैसे पता चला, बड़े टाइम फ्रेम पर। फिर 5 मिनट का आगे, और ये नीचे का आपका टारगेट रह सकता है, अगर आप शॉर्ट की प्लानिंग कर रहे हो तो नीचे का टारगेट रह सकता है। इस तरह से आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है, पहली बात तो ये होगी। अब यहाँ पे आप शॉर्ट करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि भाई वो वन साइड मोमेंटम किया है नीचे, तो थोड़ा भी रिट्रेसमेंट करेगा तो इस दर से 700 पॉइंट गिर चुका है, तो थोड़ा इतना भी आ गया तो अपना ऐसे लेट हो सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से परफेक्ट एंट्री तो नहीं बन रही है आप लेने के लिए, लेकिन आप लेते हो तो आप ये कर सकते हो, फिर आप ऐसे लगा करके ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा, टारगेट आने से पहले हाई चांस क्या करे, ऊपर जा सकता है यहाँ पर, अभी नहीं गया लेकिन जाने के चांस है, ऊपर जाके आपको पैनिक करे देन टारगेट डन करे, क्योंकि डायरेक्ट नीचे नहीं गिर सकता मार्केट, रिट्रेसमेंट जरूरी है। और जब ये कैंडल 3 कैंडल ग्रीन बनेगी तब आपके मन में मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार 100 चीजें आपको दिखेगी, और तुरंत आप क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। जैसे आप एग्जिट करोगे आपका यहाँ पे क्या कर देगा, मार्केट अपना टारगेट डन कर देगा। और इस तरह के जो छोटे ट्रेडर होते हैं, जो रिटेलर है, जो न्यू होते हैं, उनका माइंडसेट ये डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह से। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज किया, टारगेट डन हो गया, और यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए, या फिर कोस्ट पे आप लगा करके उसको होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट क्या, आपको पता है कि नेक्स्ट टारगेट अपना ये रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि आपने मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया, आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। आप इजिली यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। और साथ में आप जो है बैंकिंग सेक्टर पर भी ध्यान रखो, बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन हो रहा है, आपको पता है नीचे गिरा, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, देन फिर से क्या हो सकता है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा नीचे आया, देन फिर से ऊपर की तैयारी कर सकता है। हो सकता है पे डब्ल्यू पैटर्न बना के फोर्स ब्रेक डाउन दे के फिर ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, चाहे पूरे रहते हैं ऐसी स्थिति में। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है। आई होप कि समझ पा रहे हो कैसे मैंने आज दिन में करके भी दिखाया था आपको, इन लाइव मार्केट हमने किया था। और यहाँ पर देखो क्या होता है यहाँ पर, ओके। अब 2 कैंडल बन गई यहाँ पे ग्रीन, अब लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बाय की प्लानिंग, काफी लोग यहाँ पर बाय की प्लानिंग करेंगे। और जब ऐसे कंडीशंस आपको मिले, ऐसे कंडीशन आपको मिले कि सपोर्ट पे आया है, देन 2 ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब लोगों को बुला रहा है बाय करने के लिए, यहाँ पे कोई इवनिंग मॉर्निंग स्टार बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई डोजी रिवर्सल बोल रहा है, कोई कैसे भी प्लानिंग कर रहा है, उस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला लो। अगर ये लो ब्रेक होता है ना ऊपर जाके, देन फिर हाई चांस है कि वो नीचे के टारगेट भी डन कर दे। ये सेटअप होता है, उसको आपको समझना होता है यहाँ पर, अगर ऊपर नहीं जाना उसको तो। ऐसा आया, अब देखो। और हाँ, अगर बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है तो तुरंत एक कैंडल देख के आप बाय की प्लानिंग मत करो, प्रॉपर सेटअप का वेट करो। प्रॉपर सेटअप कैसे हो सकता है सर, ये ऐसे गया, अब कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या हो सकती है, ऐसे गिरा, ऊपर गया, अब क्या चाहिए, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और डाउ थ्योरी को अप्लाई करना चाहिए, बीच में आके यहाँ से घूमना शुरू हो जाए, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो। ये हम प्लानिंग कर रहे हैं मार्केट के लिए, मार्केट को लेकर हम प्लानिंग कर रहे हैं बाय करने की, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सपोर्ट लेना कोई दिक्कत नहीं है,
कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, देन ऊपर जाएगा तो हम ऊपर के टारगेट के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा करके नीचे आके फिर गया तो भी डब्ल्यू पैटर्न, तब भी अपनी जो सेटअप अप्रूव है। और बाई चांस ये ब्रेक कर गया तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि लोगों ने बाय किया, वो ट्रेप होंगे यहाँ पर, तो बड़ा मोमेंटम नीचे के सेट हो जाएगा। अब देखो क्या होता है आगे जाकर के। तुरंत बाय नहीं कर दो, तुरंत निकल जाए तो निकल जाए, हमें नहीं करना, हमें क्या चाहिए, नीचे आना चाहिए। आगे से मुड़े तो और ज्यादा सही है। अगर आपको डाउट चले अगर सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कैंडल को हटा के लाइन कर दो। लाइन कर दिया, देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड छोटा, देन ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। सॉरी ड्रॉ मत करिए, दिक्कत होगी यहाँ पर ड्रॉ करने से मुझे सबको। जैसे हम कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको एनालाइज करना, चीजों को समझना है मल्टी टाइम फ्रेम पे। इसमें आपको डर नहीं है, आपकी प्लानिंग है कि ऐसा होगा ये करेंगे। हालांकि डाउ थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, हिसाब से तो देखा जाएगा यहाँ पे कि क्या हो, हल्का रेंज बनाए देन ब्रेक करे तो ये टारगेट डन हो सकता है। हालांकि डायरेक्ट डन हो जाएगा तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्या वो बाय कर दो, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में हम सेटअप के बिना, आप कंडीशंस को, आप बनती चीजों को देखकर आप यहाँ पर समझ सकते हो। आज मैं आपको वी पैटर्न, ए पैटर्न, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ब्रेकआउट, रिवर्सल वगैरह हर चीज आप यहाँ पर सीखने वाले हो। तो जैसा मैं आपको बताऊं उसको आपको फॉलो करना है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, टॉपिक चल रहा है मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना। हम प्लानिंग दे रहे हैं, हम मार्केट को अपनी स्थिति दे रहे हैं, कैसे होगा तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ठीक है, नीचे आएगा और उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो ज्यादा सही रहेगा, रेंज बना के करेगा तो फिर ऊपर के टारगेट हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर ये लो खत्म ही हो गया, दिन ओपन हो गया वहां पर। तो यहाँ पे आप कहाँ ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पहली बात तो ये सेटअप है, मैंने आपको सिखा है कि फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल ये बेरिश बेल्ट हो जाती है, आप गैप डाउन में आप सीखने वाले हो इन चीजों को, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग मत करो सर प्लीज। तो इस तरह से आपको क्या करना, ये देखो अभी सपोर्ट पे आके ये कैंडल बनाया है, तो इसके हाई के ऊपर हम मतलब बाय करने का प्लानिंग, इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करनी, जैसा मैं आपको यहाँ पे सिखाया हूँ। ये हो गया मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना, कैसे एनालाइज करना है, कैसे काम करना है, ये चीज हम यहाँ पर सीख गए। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज, जैसे रेंज बना के अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है तो बहुत चांस रहते हैं कि यहाँ पर वो अच्छे से टारगेट भी डन करें। तो ये हो गया आपका मल्टी टाइम फ्रेम के कंसेप्ट की कैसे हम ड्रॉ करना है। उसके बाद एंट्री आप छोटे टाइम फ्रेम पे लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री आपका जो एनालाइज है वो मल्टी टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की। अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की, ऐसी एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की और इस ब्रेकआउट की बात करें तो क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, मिनिमम जो है आप यहाँ पर काउंट करते रहो 1 2 3 एंड 4। अगर 3 टाइम पे ब्रेकआउट निकल रहा है तो आप बाय नहीं करोगे, ठीक है। कभी भी आपका कोई भी सपोर्ट जोन थर्ड टाइम में ब्रेक हो जाता है तो हम बाय के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, हम लोग वहां पर, हम लोग शॉर्ट करने के बारे में फाइंड करेंगे वहां पर, या फिर हम लोग वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड टाइम बहुत हाई चांस रहते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए। क्या हो जाए, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए। अब कैसे बनते हैं ब्रेकआउट रीटेस्ट वो पहले समझते हैं। यहां पे देखिए क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे एक आया, ये टकराया इस सब रेजिस्टेंस से, ठीक है, लोगों ने सेल किया, नीचे आया, फिर टकराया, फिर नीचे आया, फिर टकराया, फिर नीचे आया, ऐसी स्थिति मिली तो आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कि कितनी बार टकराया है, 1 बार, 1 टाइम, 2 टाइम, और ये आपका हो गया 3 टाइम। बस इस जगह पर ब्रेकआउट हो जाए तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रखना है, क्योंकि मिनिमम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 4 टाइम के बाद होना चाहिए। 4 टाइम पे हो चलेगा, 5 टाइम पे हो तो चलेगा, 3rd टाइम पे ब्रेकआउट होगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने हिसाब से वो सेटअप कोई काम का नहीं है, जिसका हुआ उसको करने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए आपको देखते रहना है आगे क्या होता है। और अब यहाँ पे कब आपको अप्लाई करना है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे कैंडल्स को हम ग्रीन करते हैं, यहाँ पे ग्रीन कर दिया मैंने और इसको फुल कर दिया, ठीक है। 3rd टाइम ब्रेकआउट हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। अगर 4th टाइम सेम चीज ब्रेकआउट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा बाय कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट के रूल्स आप लिख लेना, लिखना चाहो तो, बाकी ब्रेकआउट का वीडियोस में डाल चुका हूँ एप्लीकेशन में, आपको भी मिल जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वो लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग हुआ था, उसको जरूर देखना। 4th टाइम में ब्रेकआउट हो जाए तुरंत आप बाय कर सकते हो, नो डाउट। 5th टाइम पे हो जाए तो भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हो।
थर्ड टाइम पे हम लोग बाय नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांस रहते हैं। सबको पता है कि मार्केट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम टेस्ट करके ब्रेक हो जाता है। तो पहले थर्ड टाइम पे हो जाता था, अभी थर्ड टाइम पे नहीं होता है। जैसे आप शॉर्ट करते हो मार्केट में तुरंत बाइंग हो जाती है और यहाँ पे आप एक तरह से ट्रैप में फंस जाते हो। ठीक है, आप बोलोगे हमने शॉर्ट किया मार्केट ऊपर चला गया, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको पहले अप्लाई करने की, थर्ड टाइम पे ब्रेकआउट होगा तो वर्क नहीं करना है। वर्क कब करना है थर्ड टाइम पे, उसको भी समझ लो। कभी कभी थर्ड टाइम पे ब्रेकआउट होगा, आप बाय नहीं करोगे तो पता चला कि मार्केट ने बड़ा मोमेंटम ऊपर सेट कर दिया, उस दिन फिर आप सैड हो गए कि यार ये गलती हो गई नहीं करके। ठीक है, ये गलत काम कर दिया, फिर अगली बार जब आप ट्रेड करोगे तब आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर बाई चांस आपके हाथ से कोई ट्रेड निकल जाए तो आपको रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट किस चीज में किया आपने, ठीक, आप सैड हो गए, दुखी हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया। थर्ड टाइम पे ब्रेकआउट पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। थर्ड टाइम पे कब करना है, ब्रेकआउट हुआ, कभी ऊपर निकल गया तो आपको रिग्रेट होकर रोने की जरूरत नहीं कि यार ये तो निकल गया, क्या गलती कर दी, नहीं ले पाए हम लोग, लेते इतना कमा लेते उतना कमा लेते हैं, देन टारगेट आ जाएगा, फिर आप लोगे वहां पर और फिर वो लेते वो नीचे आएगा, फिर आपका लॉस होगा, फिर आप लोग दुखी हो जाओगे मार्केट से। ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ये हो गया थर्ड टाइम। अगर थर्ड टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा है, बाय करने की कंडीशन सुन लीजिए। ब्रेकआउट हुआ, बड़ी कैंडल बन गई, जैसे ही उस ब्रेकआउट का हाई ब्रेक होता है, ब्रेकआउट का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद अगर वो इस जगह पे आके सपोर्ट लेता है और देन फिर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तब आप यहाँ पे बाय की प्लानिंग कर सकते हो इस हाई के ऊपर। ये आपका थर्ड टाइम बाय करने का प्लान हो गया कि थर्ड टाइम पे आपको कब बाय करना, ये मैंने आपको सिखाया। क्या सिखाया मैंने, कोई भी एक इंपॉर्टेंट एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस थर्ड टाइम पे ब्रेक हुआ है तो वो रीटेस्ट करें, टकराए उस जगह पर जहां से वो ब्रेक हुआ है, देन फिर से उस हाई को ब्रेक करें, तब हम बाय की प्लानिंग कर सकते हैं थर्ड टाइम पे। टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है सर, टाइम फ्रेम जैसा आप यूज कर रहे हो वैसा। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग यूज करो तो आप महीने का टाइम फ्रेम यूज करो तो भी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए आपका मिनिमम ये चीज थर्ड टाइम पे। फोर्थ टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे कैसे, रेजिस्टेंस पे टकराया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तुरंत बाय करो, रिटेस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तुरंत बाय करो। एसएल की बात है तो वो आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको एसएल लगाना है कि कौन सा रेसिडेंट स्विंग है। स्विंग क्या होता है आपको सिखा दूंगा, एसएल के ऊपर हम आएंगे। पहले हम रूल्स को समझते हैं, ब्रेकआउट के रूल्स को समझते हैं। आपका लॉस क्यों होता है पता है, गलत टाइम पे एंट्री लेते हैं, आपको लगता है ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट होता ही नहीं, आपका लॉस हो जाता है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीजों को आपको यहाँ पर समझना है जो मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अभी क्या है, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स, अब देखो यहाँ अब चलेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको हम थोड़ा बहुत एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। मान लो मैंने ये लेवल्स को ड्रॉ किया है ना, ये लेवल्स को मैंने ड्रॉ किया। अब क्या हो सकता है, यहाँ पर लेवल्स को ड्रॉ किया तो कितनी बार में ब्रेकआउट होना चाहिए, तो हम बाय करेंगे फोर्थ टाइम पे। थर्ड टाइम पे होगा तो रीटेस्ट चाहिए, उसके बाद हम लोग बाय करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, क्या है, क्या सर यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये थर्ड टाइम पे इसने ब्रेक कर दिया। और अगर इसने थर्ड टाइम पे ब्रेक किया और आप यहाँ पर बाय करते हैं तो फिर आप लुट जाते हैं ना, बिना मतलब से, बिना मतलब लुट जाता। आप जैसे आप शॉर्ट करते हैं वो ऊपर निकल जाता और फिर आप कहते लॉस हो गया, आपको कुछ नहीं करना था। ठीक है, थर्ड टाइम पे ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे अवॉइड करो उसको, छोड़ दो उसको। कब कर सकते थे सर हम, कब करते, ये लो ब्रेक होता, यहाँ पे आता, उसके बाद वो नीचे आता, तब वो इस लो के ऊपर हम लोग शॉर्ट करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। और यहाँ पे उसके बाद का सीन देखो, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे वो ओपन हुआ नीचे की साइड। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा नीचे आया, देन वो ऊपर गया और फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक किया, और ऐसा आप लाइन ड्रॉ करोगे तो धीरे धीरे करते करते नीचे आया, देन वो यहाँ पर आया। ठीक है, अब फिर फॉलो होने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी कोई एंट्री नहीं बन रही है। रैंडमली बाय सेल करना हो तो भले ही करो, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई एंट्री नहीं बन रही है। ठीक है, एंट्री बनेगी तब आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, मेरा कहने का मतलब ये है। और देखते हैं एग्जांपल्स को, कहाँ पे ऐसा होता है कि आप ब्रेकआउट पे शॉर्ट करते हो, देन मार्केट आपके गलत दिशा में चला जाता है, आपके हिसाब से चलता नहीं है, वो कब होता है उसे समझते हैं। रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, ये मैंने रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ किया। ऑलराइट, ये मैंने सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया। अब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर दी है ना। अब मल्टीपल टाइम टेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर
प्लानिंग करेंगे शॉर्ट करने की। ये आपका हो गया यहाँ पर निकला, छोड़ो ये सब छोड़ो, एक एक में काउंट नहीं होगा। यहाँ पे आया आपका फर्स्ट टाइम, ये नीचे गिरा, फर्स्ट टाइम आप इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये नीचे आया, सेकंड टाइम आप इसको काउंट कर सकते हो। और रही बात ये थर्ड टाइम वाली, थर्ड टाइम पे क्या हो गया, इसने ब्रेकडाउन दिखाया, ब्रेकडाउन दिखाया। और उसके बाद आप देखोगे स्लो स्लो करता करता वो ऊपर गया, देन यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस जैसा दिखाया, देन वो धीरे धीरे करता करता नीचे आया। और फिर यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही वो नीचे आया धीरे धीरे करते करते, ठीक है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट करते तो आपका क्या होता है, यहाँ पर लॉस होता। क्यों होता, क्योंकि ये थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम पे आपको ब्रेक डाउन हुआ है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको करना ही नहीं है। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया, देन फिर सपोर्ट लेके फिर वो ऊपर निकल गया, हायर लो बनाता हुआ, ठीक है। हायर लो कैसे बनाया, ये लो हो गया, हाई हायर लो, देन हायर हाई, वो ऊपर के लिए निकल गया। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो बाय करना चाहिए था, या शॉर्ट क्यों नहीं किया, या थर्ड टाइम पे शॉर्ट क्यों नहीं किया, थर्ड टाइम पे लो तो ब्रेक हो चुका है। अब इसके कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात, 9:15 की पहली कैंडल है, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल है जिसमें एक बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 3:25 पे तो आप शॉर्ट करोगे नहीं, ठीक है। 3:25 पे ब्रेकडाउन हुआ, ये बात मानता हूं मैं, ऊपर हुआ नीचे गिर गया, देन ऊपर निकल गया। तो इतना बाइंग प्रेशर में आप क्या करोगे, क्या आप बाय करोगे यहाँ पे, क्या नहीं शॉर्ट करोगे, नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये आपका एक लो हो गया डे का, ऊपर गया नीचे आया, देन वो ऊपर चला गया। तो ये क्या हो रहा है, लो हाई हाई लो हाई हाई, हाई हाई के बाद ब्रेकआउट, ये सेटअप है, इस ब्रेकआउट पे आपका बाय बनता है। तो यहाँ पे आपका बाय जो होता है वो सेटअप के हिसाब से वो यहाँ पर होता है इस जगह, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है ट्रेड यहाँ पर, ठीक है। और अच्छा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड देखने को मिलता है यहाँ पर। तो मल्टीपल टाइम जब टेस्ट हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम, हटाओ इसको, फर्स्ट सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड टाइम ब्रेकआउट। थर्ड टाइम ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, डेंड हो गया, डेंड हो गया तो खत्म। फिर ऊपर ओपन हुआ, इधर पे आकर सपोर्ट लिया, प्राइवेशन बनाया, और इस प्राइवेशन का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ऊपर के लिए निकला। तो ये पहली बात होगी आपका ब्रेकआउट की बात। दूसरी बात जो मैं आपको ऐड करता हूँ ब्रेकआउट के रूल्स में, वो ये होता है कि कभी भी कोई ब्रेकआउट पर, अब बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रैप कैसा होता है और रीटेस्ट क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग, और क्यों होता है उसको भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। रीटेस्ट पे करते हैं, यहाँ पे आया, लोगों ने शॉर्ट किया तो यहाँ पर आया, एक इंपोर्टेंट डिमांड जोन पे आया। डिमांड जोन सब, डिमांड जोन का मतलब होता है जहां पर लोग बाय के लिए रेडी रहते हैं, जो एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव, ठीक है। जो एग्रेसिव लोग हैं, अब कुछ लोग क्या होते हैं एग्रेसिव रहते हैं, कैसे रहते हैं कि चलो बाय करना है, शॉर्ट करना है, तो ऐसा कुछ लोग रेडी रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, मान लेते हैं। यहाँ पे कभी कोई स्टॉक आता है और यहाँ से वो ऊपर के लिए निकल जाता है, फिर यहाँ पे आता है ऊपर के लिए निकल जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर यहाँ पे, इसका मतलब सिंपल हो रहा है कि ये वो एरिया है जहां पर क्या हो रहा है, बायर लोग एक्टिव है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे आ रहा है स्टॉक, यहाँ पे जो भी ये है उसको क्या हो रहा है, मार्केट को यहाँ से ऊपर खींचा जा रहा है। ऊपर कैसे खींचा जा रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यों ऊपर जा रहा है उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आके आके सपोर्ट पे क्या होता है कि ऊपर निकल जाता है, और रेजिस्टेंस पे क्या होता है जहां से शॉर्ट हो जाता है। अब ये वो रेजिस्टेंस जोन है जहां से क्या हो रहा है, लोग शॉर्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस पे गया, हाँ रेजिस्टेंस पे गया, यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। यहाँ आया लोगों ने सेल कर दिया, यहाँ पे आया, लोग सेल करेंगे कि नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहली बात है कि अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल नंबर है, PSY नंबर, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर है, तो वहां पे हाई चांस होते हैं कि वहां पे एग्रेसिव बायर और सेलर लिमिट ऑर्डर के साथ में होते हैं। वहां पर क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर के साथ में एग्रेसिव सेलर बायर वहां पर होते हैं। क्यों होते हैं लिमिट ऑर्डर के साथ में, वहां पे ऐसा क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं इस चार्ट में। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर लोगों ने बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ पाया बाय किया, ऊपर गया, यहाँ पे लोगों ने सेल किया। जब वो नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो ये वो एरिया होगा जहां पर लोग बाय की लिमिट लगा के ऑर्डर को बैठे होंगे। क्या बैठे होंगे कि इस पे आएगा हम बाय कर देंगे तुरंत। आपने सिस्टम में सेटअप कर दिया है कि इस लेवल पे बाय करना है, या जो बड़ी कंपनी वाला है जिसने यहाँ पर बाय किया वो नहीं चाहते कि स्टॉक उससे नीचे गिरे, उनका लॉस हो, वो अपने सारे पैसे यहाँ पर लगा लेंगे स्मार्ट ट्रेडर और मार्केट को फिर से ऊपर खींच लेंगे, ठीक है। तो जो सपोर्ट एरिया होता है जहां पर बहुत सारे बायर लोग होते हैं,
जो बाय करने के लिए रेडी रहते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही आया, मान लेते हैं अब प्राइस के हिसाब से चलते हैं हम लोग, ये 100 रुपए की रेट है, ये जो एरिया है राउंड नंबर दूरी 100 है, ठीक है, और ये हो गया आपका 105, और ये आपका हो गया 90, ठीक है, 90, 100, 105 ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे ही स्टॉक इसके आसपास आता है, सपोर्ट को लाइन क्यों नहीं होती वो समझना, यहां पर आया, लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे किसी ने बाय सेल कर रखा है पहले, उसने खरीदना शुरू कर दिया, अपने स्क्वायर अप करना शुरू कर दिया, इस लेवल पे आया, किसी ने बाय करना शुरू कर दिया। सबको पता है कि भाई पहले 100 पे टकरा के ऊपर निकल जाता है, 105 पे आया, चलो खरीद लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बाय करते हैं लिमिट ऑर्डर के साथ में, 105 पे आया, लोगों ने बाय किया, थोड़ा ऊपर जाने लगा, ऐसा कभी कभी 120 पे आया, लोगों ने बाय कर दिया, ऊपर निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो एक एरिया होता है जहां पर लिमिट ऑर्डर लगे होते हैं, तो कभी तो क्या करता है कि स्टॉक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऊपर निकल जाएगा, कभी पूरा सपोर्ट को टेस्ट करेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। तो वो एक गेम होता है जहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। अगर मैं आपको 1 निफ्टी बताऊं, ठीक है, 1 मिनट के टाइम पे देखो, जो जहां पर आज अपने टारगेट हमने थोड़ा सा बचा था, सेकंड टारगेट, ये देखो ये वाला एरिया, हमने क्या टारगेट लगाया था, हमने ये इंपोर्टेंट सपोर्ट हम यहाँ के आसपास हम टारगेट लगाए थे, ये वाले के आसपास हम टारगेट लगाए थे, सेकंड वाला। तो इसके आसपास आके क्यों घूम गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का इंपोर्टेंट सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का, ठीक है। और ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये पूरा एक जोन है जहां पर बायर लोग बैठे हुए यहाँ पर लिमिट ऑर्डर के साथ में। जैसे ही यहाँ पर आया, लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, सिस्टम के लोग यहाँ पर एक्टिव हो गए और सीधा ऊपर निकल गया। तो ये पूरा एक एरिया होता है जहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें, ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, नीचे आया, लोगों ने शॉर्ट किया, शॉर्ट किया, शॉर्ट किया, यहाँ पे आया, इस जगह पर आ गया, लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यहाँ पर इनका चल रहा है। और जैसे ही इतना आया, जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेक हुआ लेवल, कोई भी सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, क्या हो गया, कोई भी सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो ऊपर लोगों ने सेल किया है, तो नीचे आ रहा है, सेल किया है। तो जैसे ही ब्रेक होता है, जैसे ही लोगों ने यहाँ पर ब्रेक किया, तो जिसने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं, जिसने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर बाय करने के लिए लगा रखे हैं, उनका ऑर्डर बाय हो जाएगा, इस जगह पे आते ही ऊपर जाने लगा, लोगों ने फिर शॉर्ट कर दिया तुरंत, देन वो नीचे गिरने लगा। और अगर किसी ने बाय किया है, बाय करते नीचे गिरने लगे, तो वो क्या करेगा, वो एग्जिट करेगा सबसे पहले, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे वो एग्जिट करेगा। और जैसे ही वो एग्जिट करेगा, किसी ने बाय किया तो क्या करना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा। तो पैटर्न ऐसे बना, थोड़ा लोगों ने बाय किया, ऊपर गया, देन वो इस लो को ब्रेक करता, तो हम शॉर्ट क्यों करते हैं यहाँ पर, तो जिसने बाय किया वो क्या करेगा, यहाँ पे उसका लॉस हो रहा है, वो एग्जिट करेगा, वो एग्जिट करने लगा, जैसे एग्जिट करेगा वो नीचे गिरेगा। और कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कभी भी किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है ना, या ब्रेकडाउन होता है, तब ज्यादातर लोगों की इस पर नजर नहीं रहती है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद बहुत लोगों का नजर आ जाता है कि चलो ये ब्रेकआउट हो चुका है, काफी लोग इसके अंदर में पता करते हैं कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट हो चुका है, सबका नजर वहां आता है, वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया, और उस समय क्या करते हैं लोग, जिसने बाय किया उसका लॉस हो जाता है, वो वेट करता है कि यार एक बार फिर से इसके आसपास आ जाए, मैं एग्जिट कर दूं कॉस्ट पे। क्या सोचेंगे लोग, यहाँ पे किसी का अगर 10,000 का लॉस चल रहा है, और किसी ने यहाँ उस जगह पर बाय किया था लिमिट ऑर्डर से, उसका 10K का लॉस हो गया यहाँ पर, अब वो सोच रहा है कि यार एक बार यहाँ ऊपर आ जाए, लगभग कॉस्ट पे आ जाए, या फिर 2,000 के लॉस में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एग्जिट करूंगा। एग्जिट करने के लिए क्या करूंगा, मैं शॉर्ट करूंगा, मैं अपने पास बाय किया वो सेल करूंगा, इसका ये प्लान हुआ ना यहाँ पर। तो ये रेडी हो गया आपका सेल करने के लिए। ये कौन था, ये बायर था, जो पहले बाय किया था, वो सेल करने के लिए यहाँ पर रेडी हुआ। और किसी ने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे बाय करेगा, एग्जिट करेगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाने लगेगा, ऐसा ऊपर गया। और जैसे इस जगह पर आया, किसी ने यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया होगा, वो भी यहाँ पे एंटर करेगा। कुछ लोग रेजिस्टेंस समझ के यहाँ एंटर करेंगे, कुछ लोग रीटेस्ट समझ के करेंगे, और जिसने यहाँ पर बाय किया था वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे एग्जिट करे, सेल करेगा, और इस तरीके से यहाँ पे रीटेस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ब्रेक हुआ, देन रीटेस्ट हो जाता है, देन मार्केट फॉल होता है। ये होता है रीटेस्ट का कंसेप्ट। रीटेस्ट क्यों होता है वो मैंने आपको भी यहाँ पर आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। सपोर्ट पे आया, लोग बाय कर रहे थे, ऊपर जा रहा था, सिंपल। सपोर्ट आया, लोगों ने ब्रेक हो गया, लोगों का हो गया लॉस, जो बाय करे थे उनका लॉस हो गया। अब वो वेट करते हैं कि भाई कॉस्ट पे आ जाए, हम निकल जाए। जैसे ही वो थोड़ा ऊपर जाने लगेगा,
कभी कभी तो वो बीच में ही निकल जाएंगे तो रीटेस्ट करने से पहले ही फॉल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा आया थोड़ा ऊपर गया, देन जैसे ही यहाँ पर ऐसा मुड़ने लगा, लोग यहाँ पे तुरंत लोग शॉर्ट करेंगे, और कुछ लोग कैसे शॉर्ट कर रहे हैं, कुछ एग्जिट कर रहे हैं, और यहाँ से वो पूरा फॉल हो जाता है। ये होता है रीटेस्ट का कंसेप्ट। और बहुत ज्यादा सेलिंग होती है तो कभी कभी रीटेस्ट नहीं होता है। तो थर्ड टाइम पे ब्रेकआउट पे आपको क्या चाहिए, रीटेस्ट होगा, तब आप एंट्री करोगे। ठीक है, रूल नंबर 1 ये हो गया। अब बात करते हैं कि रीटेस्ट होता क्या है। रीटेस्ट के बाद रीटेस्ट क्या होता है वो समझ लिया हमने। रीटेस्ट कब वैलिड रहेगा, मान लेते ये एरिया है जहां पर ये हाँ ये टकराया, ऊपर टकराया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। जैसे ये ब्रेक हुआ, यहां मैं कैंडल बना आपके लिए, जैसे ही आपका ये लेवल्स ब्रेक हुआ ऊपर के साइड में, ऐसा ब्रेक हो गया। ठीक है, रीटेस्ट की कंडीशंस क्या होती है, और ब्रेक होने के बाद ऐसी एक वीक बनी और ऐसा कुछ हुआ, और उसके बाद यहाँ पर क्या होने लग गया, ब्रेक हुआ और तुरंत यहाँ पे छोटे छोटे रेड कैंडल बनना शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ बना ऐसा रेड कैंडल, यार ये ओके, यहाँ बना, ठीक है, यहाँ बना ऐसा रेड कैंडल बनना शुरू हो गया और ये जगह पे आया, और यहाँ पे बताओ एक एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है बुलिश वाला, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्या, न्यू मेंबर बताना। सपोर्ट ब्रेक हुआ है, देन वो क्या कर रहा है ना, सपोर्ट न्यू मेंबर बताना, पुराना नहीं बोलेंगे कुछ भी, जो न्यू मेंबर है उनसे बात हो रही है। अगर एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ग्रीन कैंडल बनी, देन वो नीचे आया और यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मिल रहा है। ये रेड कैंडल हो गया आपका, मैं एक काम करता हूँ बना लेता हूँ आपका पूरा, यहाँ पे मान लेते हैं कि हैमर मिल रहा है, और ये आपका हैमर बना, ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाय की प्लानिंग कर रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बाय नहीं कर सकते रीटेस्ट के हिसाब से। क्यों नहीं कर सकते, रीटेस्ट का रूल होता है जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसका जो हाई है ना, वो भी अगर ब्रेक हो गया ऊपर, तब आपकी एंट्री एक्टिवेट होती है, तब आपको ब्रेकआउट सिस्टम होता है। उसके बाद अगर रीटेस्ट करके ऐसी कंडीशंस आए तब आप बाय कर सकते हो। लेकिन कैंडल तो ब्रेक किया, उसके हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं, और डायरेक्ट कैंडल छोटी बन गई, और यहाँ पे वो हैमर दिखा रहा है, जो भी आपको दिखा रहा है ग्रीन कैंडल, आप जैसे ही बाय करोगे थोड़ा ऊपर जाके या तो साइडवेज या वो ब्रेक डाउन करके आपको डन, वहां पे आपका लॉस पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना। तो रीटेस्ट कब वैलिड होता है उस चीज को समझ लो। जो कैंडल कभी भी किसी लेवल्स को ब्रेकआउट करती है, याद रखना, इस पिक्चर को आप आंखों में बैठा लो, ब्रेकआउट जिस कैंडल ने किया उसका हाई, ठीक है, उसका जो हाई पॉइंट है वो आपका अगर ब्रेक होता है, हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने का मतलब कैंडल ऊपर गई, देन अगर नीचे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, तो आप चाहे यहां पर बाय करो, चाहे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है देन बाय करो, तब आप बाय की प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ और डायरेक्ट नीचे आने लग गया, नीचे आने लग गया और फिर कोई ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, तो वहां पे आप बाय नहीं कर सकते। ये रूल है यहाँ का। ठीक है, यहाँ का क्या मतलब ट्रेडिंग लाइफ का रूल है। अगर आप डायरेक्ट करोगे बिना हाई ब्रेक हुए, तो वहां पे सर आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपका इजीली इजीली बहुत ज्यादा वहां पर आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो तो ज्यादा सही रहेगा। ब्रेकआउट के बाद आपको क्या चाहिए, उसका लो या उसका हाई ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको उस चीज का फायदा है। अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं इस लेवल्स की, यहाँ पे मैं लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लेवल्स को मैं यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करेंगे हम इस लेवल्स को, ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब समझो चीजों को, लेवल रीसेट करेंगे चार्ट को। देखो ये हमने लेवल्स ड्रॉ किया है, क्या किया हमने यहाँ पर, हमने इंपोर्टेंट लेवल्स को यहाँ पर आपका ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब इस चीजों को समझने की कोशिश करना, कितना इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे करता हूँ, लेवल्स कहाँ ड्रॉ करने, कौन से टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करने, मल्टी टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करना है। मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है, देन आप छोटे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करने की तैयारी करो उसको। ठीक है, डायरेक्ट आप बड़े मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई ड्रॉ करने नहीं जाएगा, ये याद रखना। मान लेते कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ब्रेकआउट मिल रहा है, कैंडल ने क्लोज किया, देन ऊपर हाई गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डोजी बना, मतलब कंफ्यूजन, देन यहाँ पे आया। ऐसी स्थिति में जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आप बाय की प्लानिंग नहीं कर सकते। ब्रेक होने की बजाय यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब आप बाय की प्लानिंग करो, तो आपके लिए सेफ रहेगा। डायरेक्ट करोगे तो फिर वहां पे आपके लिए
लॉस वाली कंडीशन आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर लो ब्रेक होने से पहले रेटेस्ट टाइप का होता है और वहां पर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल्स आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला लेवल्स देखो, यहाँ पर यहाँ मैं लेवल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये मैं लेवल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इजीली। ठीक है, दूसरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेन लाइन हम जो है यहाँ से ऐसे करके लोग ड्रॉ करने में ऐसे भी ये ड्रॉ कर, इस तरह से ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे करके आपने ट्रेन लाइन को ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया। तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब आपको अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है, तो पहले क्या है, पहली कंडीशन क्या होती है, जो चीज आपको ब्रेकडाउन कर रही है, इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें ऐसे ट्रेंड लाइन है जहां से स्टॉक आ रहा है। मुझे पता है कुछ एडवांस लग रहा होगा आपको, ऊपर से भी जा रहा हूं, लेकिन समझना जरूरी है। जैसे ही जो कैंडल आपका ब्रेकडाउन कर रही है, रेड कैंडल है, इसने क्या किया, ब्रेकडाउन किया, सेम ब्रेकडाउन। तो उसके बाद क्या है, इसका लो ब्रेक होना चाहिए, तब हम शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। इसका लो जो है वो ब्रेक होना चाहिए, तब हम शॉर्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैंडल अगर लो ब्रेक करेगी, वैलिड रहेगा, फर्स्ट ब्रेक किया वैलिड। सेकंड कैंडल लो को ब्रेक करेगी, वैलिड रहेगा। थर्ड कैंडल अगर लो को ब्रेक करेगी तो भी वैलिड रहेगा। लेकिन थर्ड में से कोई भी कैंडल लो ब्रेक नहीं की इसके लो को, तो फिर चौथी कैंडल चाहे लो को ब्रेक करे, आप वहां पर शॉर्ट नहीं करोगे। ये रूल है यहाँ का। अगर रूल करोगे तो फिर वो ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हो पाएगा। इस चीज को याद रखना आप लोग। क्या कह रहा हूं मैं, एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देखो। जिस कैंडल स्टिक पैटर्न ने ये ब्रेकडाउन किया नीचे की साइड, अब इसका लो को आपको मार्क करना है, इसका लो को आपको मार्क करना है। ये लो है आपका, इस कैंडल का लो आपने ये मार्क कर दिया, अल्ट प्लस एच किया, ये आपने लेवल्स को ड्रॉ कर दिया। आने वाली सिर्फ 3 कैंडल इस लो को ब्रेक करनी चाहिए, नहीं कर सकी तो फिर इसका मतलब जो ब्रेकडाउन हुआ है वो सस्टेन नहीं है, आप वहां पर शॉर्ट नहीं कर सकते। करोगे सर तो फिर आपका वहां पर लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल नीचे आई, क्या इसने ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, तो अब हम क्या, फर्स्ट ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, सेकंड वाली क्या आई, नीचे आई, लेकिन क्या इस लो को इसने ब्रेक किया, नहीं किया, नीचे गया पर क्या क्लोज हुआ, नहीं हुआ। थर्ड ने किया, नहीं किया। चौथे ने किया, हाँ चौथे ने कर दिया। तो क्या रूल था अपना, ओनली फॉर 3 कैंडल वैलिड, उसके बाद ब्रेक करेगा तो आपके लिए कोई काम का नहीं है वो। और उसके बाद हुआ भी ऐसा ही, थोड़ा नीचे गया, देन वो देखो ऊपर के लिए निकल गया, फिर से अच्छा खासा ऊपर निकल गया वो। ठीक है, एक चीज को यहाँ पर आप देखो, इतना अच्छा कुछ हुआ नहीं जैसा जैसा देखता होता नहीं हुआ वो चीजें, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन चीजों को आपको यहाँ पर समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको यहाँ पर समझो। डे टेस्ट का चीज समझा दिया मैंने आपको, कब वो करना है एंट्री वो समझा दिया। सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा, थर्ड टाइम पे कुछ नहीं होना चाहिए, थर्ड टाइम पे ब्रेक होगा, डे टेस्ट करेगा, देन हाई ब्रेक करेगा, तब वो डे टेस्ट वैलिड है, उसके बाद ही आप उसको बैंक की प्लानिंग करोगे। किसी भी कैंडल चाहे हैमर हो या कोई भी कैंडल कहीं भी मिल जाए, उसका हाई ब्रेक नहीं हो सकता तो दो लग करो, का सीक्रेट है आपके लिए। और फर्स्ट सेकंड 3 कैंडल में ही हाई ब्रेक होना चाहिए, नहीं होता है तो चौथे कैंडल में हुआ, इसका मतलब मोमेंटम इतना फास्ट नहीं है जहां पर आप ट्रेड हो सकते हो। दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब ये एक सपोर्ट है, जहां से स्टॉक आया सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे आने के बाद क्या किया इसने, एक ग्रीन कैंडल बनाया। समझना एक एडवांस कंसेप्ट है आपके लिए। एक बनाया, देन 2 कैंडल ग्रीन बनाया। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ सर मैडम, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, सपोर्ट ले रहा है, हम लोग बाय की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर सपोर्ट पे आके ग्रीन बनाता तो बाय की प्लानिंग करते हैं, है ना। और जैसे ही आप बाय करते हो और यहाँ पे कैंडल्स बड़ी नहीं बनी है, छोटी छोटी बन रही है, मान लो 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट की, मतलब एक टाइम लग रहा है। ठीक है, कंफर्म पता चल रहा है कि यहाँ पर है मौका मिल रहा है, ट्रेडर को बाय करने का मौका मिल रहा है, ऐसा आपको पता चल पा रहा है देखते हुए, तो वहां पर आप बाय मत करो ऐसे कंडीशन देखते हुए। क्या कह रहा हूं, अगर सपोर्ट पर कभी कोई आया, आने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बन दी है, छोटी छोटी कैंडल बनने लगी, 2-3 कैंडल बन गई, उसके बाद ऊपर जाने की तैयारी करें, तो वहां पे आप बाय की प्लानिंग मत करो, वो एक बायर ट्रैप हो सकता है। क्योंकि जब स्टॉक को ऊपर जाना तो वो इतना मौका नहीं देता कि तुरंत आप उसको बाय करके आप वेट कर सको, नहीं बाय कर सको, हल थोड़ा टाइम मिलता, बहुत कम, जहां पे आपको डिसीजन लेना होता है। और जब यहाँ पे आके बहुत साइलेंट हो जाए, धीरे धीरे बना रहा है, देन कैंडल बना रहा है, स्लो स्लो, टाइम मिल रहा है बायर को बाय करने का,
लोग बाय कर रहे हैं कि हाँ, एक तो इनवाइट करा वो बाय करो, जैसे आप बाय करोगे देन तुरंत थोड़ा ऊपर जाके इस लो को ब्रेक करेगा और बिग मोमेंटम डाउन साइड का हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए। तो कभी भी किसी भी सपोर्ट जोन पर है, कभी भी कोई सपोर्ट है आपका, रिमोट ड्राइंग करता हूँ, कोई भी सपोर्ट जोन हो गया आपका, सपोर्ट जोन है, यहाँ पे जैसे ही आया ऐसा ग्रीन कैंडल बनने लगा और तुरंत अगर इस लो को ब्रेक कर दें, जहां पर आपको लगे हाँ बाय की प्लानिंग कर रहे हैं और वहां पर लो को ब्रेक कर दें, तो फिर वो एक ट्रैप सिनेरियो जहां पर बायर ट्रैप हुए और देन बहुत ही बड़ा मोमेंटम आपको नीचे की साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चांस रहते हैं, हाई चांस रहते हैं कि ऐसा होता है मार्केट में, और इस चीज को काफी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। आप प्रीवियस हिस्ट्री चेक करते हैं और क्या होना चाहिए, सपोर्ट पर आएगा, ठीक है, सपोर्ट पर आएगा। पहले हम सेलर की बात करते हैं, सपोर्ट पे आएगा, दो छोटी कैंडल ग्रीन बन गया और उसके बाद जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ सपोर्ट पे आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस पे आएगा तो क्या होगा, उसका उल्टा चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम चीज क्या होगा, उसका एक उल्टा देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे देखो, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है आपके लिए, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया है, ये एरिया क्या हुआ यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये क्या आपका ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर देखो। पहले क्या हुआ, रेजिस्टेंस था, देन ब्रेक हुआ, मल्टीपल टाइम सपोर्ट था, देन ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस था, एक इंपॉर्टेंट एरिया है आपके लिए। और उसके बाद यहाँ पे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस बन गया, बना। और जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, जैसे ही कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंडल्स मिल रही है, छोटे कैंडल मिल रही है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, छोटी कैंडल मिली। यहाँ पर इतना मोमेंटम इस कैंडल का नहीं है, अगर आप कैंडल की साइज को देखो 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, दो कैंडल मिलके 80 पॉइंट की। बाकी जनरली दो कैंडल कितने पॉइंट की होती है, आप काउंट करो यहाँ से, पहले कैंडल को देखो सर, यहाँ पे एक कैंडल 135 पॉइंट की है, 10 मिनट 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिर्फ 80 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में हो सकता है क्या ऐसा। ये क्लियर एक शॉर्ट करने का तैयार है, ये बायर ट्रैप है जहां पर बायर को बुला के बाय करा के लूटा जा रहा है, ठीक है, बड़े ट्रेडर द्वारा। अब यहाँ पर जैसे ही ये लो ब्रेक होगा आपको यहाँ पर शॉर्ट कर देना है, क्योंकि सपोर्ट पे आके दो तीन कैंडल ग्रीन बनी, मार्केट ने टाइम बिताया, आपने यहाँ पर बाय नहीं किया और बिग मोमेंटम आपको ऊपर की साइड नीचे की साइड देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखो कितना बड़ा मोमेंटम आपको नीचे की साइड देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे जो है बायर थे वो ट्रेप हुए, लगभग लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम आपको नीचे की साइड देखने को मिला। क्यों मिला, सपोर्ट पर ये चीज आपको देखने को मिली। तो सपोर्ट पर आता है और मतलब छोटी कैंडल बन रही है, टाइम ले रहा है ऊपर जाने में, तो समझ जाओ वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो आपको ट्रेप करने की तैयारी कर रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, आपके साथ धोखेबाजी हो रही है, आप वहां पर लुट सकते हो, ये चीज है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस एरिया की, मान लेते हैं रेजिस्टेंस एरिया, अब आप चैट बॉक्स में बताना कि क्या होगा। रेजिस्टेंस पे गया, जब सपोर्ट पे आ रहा है तो क्या कर रहा है, दो कैंडल ग्रीन बना रहा है, मतलब छोटी छोटी कैंडल है ग्रीन, दो दो से मतलब नहीं है, तीन हो सकती है, वो चार हो सकती है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, लोगों को बाय के लिए इन्वाइट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस पे आके क्या करेगा बताइए, क्या कैंडल बनाएगा यहाँ पे, सपोर्ट पे आके बाय करा रहा है, रेजिस्टेंस पे आके वो क्या करेगा, यहाँ पे आके वो सेल करने के लिए प्लानिंग करेगा, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल बनी, एक दो तीन कैंडल छोटी बनी यहाँ पे आपकी, और जैसे ही छोटी छोटी कैंडल आपको रेड मिली यहाँ पर, उसके बाद जैसे ही आप इस रेड का हाई ब्रेक करेगा आप तुरंत यहाँ पर बाय करोगे, और जो मोमेंटम मिलेगा वो बहुत बड़ा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड मिल जाएगा, 400 500 पॉइंट सारे ऐसे लेगा लोगों को पूरा, मतलब रुला धुला के फिर छोड़ के फिर वहां पे क्या होगा वहां पे आपको लॉस करने की तैयारी होगी। रेजिस्टेंस एरिया का है सर, ड्रॉ करते हैं किसी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया को, ठीक है। अब ये जो एरिया है मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। फर्स्ट टाइम आया रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ब्रेक, सपोर्ट, 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 ठीक है। अब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो क्या बनना चाहिए, रेजिस्टेंस बनना चाहिए यहाँ पर आपका, तो ये रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बना। उसके बाद देखो यहाँ पर ओके, रेजिस्टेंस के पास आया, और इस जगह पर आप नोटिस कर रहे हो, इस जगह पर लगभग लगभग 15 मिनट का टाइम बैंक निफ्टी ने ले लिया, यहाँ पर 30 मिनट का कितना मोमेंटम है, सिर्फ सिर्फ 40 पॉइंट का। क्या चक्कर है भाई इसका, इतने बड़ा मार्केट है जहां पर 500 पॉइंट की कैंडल बन जाती है कभी कभी, और उस जगह पर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, उस जगह पर इस रेजिस्टेंस एरिया पर आके इवनिंग स्टार जैसा बना के क्या क्या साबित क्या हो रहा है यहाँ पर,
यहाँ पे मार्केट नीचे गिरने की तैयारी कर रहा है क्या? इतना सा मोमेंटम, 3 कैंडल 30 मिनट में 40 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में, रियली ऐसा होता है क्या? मार्केट में 30 मिनट लग गई और 40 पॉइंट ही कवर किया, खाली खाली 40 पॉइंट। मतलब यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है सर कि यहाँ पे सेलर ट्रैप है, जो सेल करेंगे उसके बाद बिग मोमेंटम 400 से 500 पॉइंट आपके बहुत इजीली यहाँ पे मिल सकते हैं। कितना मिला इस बार? लगभग देखो, ये लो, ये लगभग आपका 397 पॉइंट आपको ऊपर मिला। मिला आपको ऊपर की साइड में। लोगों ने शॉर्ट की यहाँ पर इवनिंग स्टार वगैरह रेजिस्टेंस देख करके, क्योंकि पता है ना सर, सबको पता है कि यहाँ पे देखो मार्केट शुरू हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया। अब साइकोलॉजी कैसे काम करेगी एक न्यू ट्रेडर की, उसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं इसको रिप्लाई बार में चलाऊं तो आपको समझ, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा, मैं इतने ही दे पाऊंगा। यहां मार्केट शुरू हुआ, यहां मार्केट आपका शुरू हुआ, और ये जो एरिया है वो आपके लिए क्या हुआ? ये जो एरिया है वो आपके लिए रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। शुरू हुआ, ऊपर जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे इस तरह से, तो ये क्या हुआ? ब्रेक हुआ, ऊपर जा रहा है, ये देखो इस जगह पर है, ये ब्रेक हुआ तो होगा तो हम बाय की प्लानिंग करेंगे, राइट? फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे आप देखो इस तरह से। अब ऐसा कैंडल्स आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो हाई चांस रहते लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लोग यहाँ पर शॉर्ट करने की तैयारी करते हैं कि रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बना, शॉर्ट करो। लेकिन अगर आप इस मोमेंटम को कैच करो और देखो, समझो यहाँ पर कितना मोमेंटम है, 40 पॉइंट का। बस यही वो चीज है जहां पर लोग ट्रैप करते हैं। ये कैंडल बन रहा होगा 10 मिनट के टाइम में, तो घुस जाएंगे इसके अंदर। 5 मिनट पे देखो वहां तो कुछ और ही सीन चल रहा होगा। 1 मिनट पे तो भाई पूरा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया होगा। ये लो 1 मिनट पे तो आपका डबल टॉप भी बन रहा है, कर दो शॉर्ट यहाँ पे। फर्स्ट एम पैटर्न बन रहा है 1 मिनट पे, देखो। और इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, रेट ये हो चुका है। आप यहाँ पे ऐसे लगा के शॉर्ट कर दो शॉर्ट यहाँ पर। जैसे आप शॉर्ट करोगे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा जो मार्केट आपके लिए लेकर बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बाय की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और जैसे वो ब्रेक होगा आप तुरंत बाय करोगे, बड़ा टारगेट आप ऊपर के लिए लेकर चल सकते हो। तो ये था एक बायर और सेलर ट्रैप जो मैंने आपको सिखाया। अब यहाँ पे समझो, जब 40 पॉइंट की कैंडल नहीं बन रही थी, तो भाई अभी अचानक से बैंक निफ्टी को कौन सा सपना आया जो लगभग 128 पॉइंट की कैंडल बना के भाग रहा है ऊपर? क्यों? यहाँ पर जितना लूटा जा सकता है बायर को, सेलर को, उनको लूटा जा रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के क्या किया जा रहा है? यहाँ पर उनको ट्रैप किया जा रहा है। ये होता है बायर और सेलर ट्रैप ब्रेकआउट। अब हम चलते हैं बॉक्स सेटअप पर। बॉक्स सेटअप एनालाइज कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, देन हम इस क्लास को एंड करेंगे। अभी बहुत कुछ काम भी है यहाँ पर। 10 साढ़े 10 1 घंटा हो चुका है, ठीक है। आधा घंटा और चलेगा, आधा घंटा भी नहीं, थोड़ा बहुत चलाएंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे। बॉक्स सेटअप के हिसाब से क्या होता है? एक होता है वी पैटर्न। मार्केट कभी भी ओपन होता है, या मार्केट ओपन हुआ, नीचे गिर गया ओपन होते ही, ठीक है, और तुरंत फिर मार्केट ने रिकवरी कर दी, वी पैटर्न मिला, तो हाई चांस देते हैं कि यहाँ पे अगली कंडीशंस साइडवेज हो जाए। क्या हो जाए? रेंज बनाए, रेंज बनाए। और जैसे रेंज बनने लगे तो आपको एक कैलकुलेशन करनी है प्राइस रेंज के हिसाब से। जितना ये मोमेंटम हुआ है आपका, जितना मोमेंटम हुआ है, ठीक है, और ये ब्रेकआउट होगा, या ये इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा, उस समय इस पूरी हिस्ट्री को आप ऊपर रखो और पूरी हिस्ट्री को सेम आप नीचे भी रखो। रख लिया आपने? जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, समझना है चीजों क्या कह रहा हूं। एडवांस ये वेव कैलकुलेशन है जो बॉक्स सेटअप करते हैं हम लोग, ठीक है, वो चीजें आपको सिखा रहा हूँ। उस साइड के टारगेट रहेंगे, लेकिन ये 100% नहीं रहेंगे, ठीक है। लगभग 75% के आसपास हम इस टारगेट को लेकर करेंगे। जैसे 1309 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेटर हमने ओपन किया, और अगर यहाँ पे मैं लगाऊं और 1309, ठीक है, माइनस 25% हम क्या कर लेंगे? हटा देंगे, इसमें से हटा दिया तो 980 पॉइंट के आसपास जो एरिया आएगा आपका, फर्स्ट पहले तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, जो आपका एग्जैक्ट एरिया आ रहा है 980 पॉइंट का जो एरिया है आपका, ठीक है, 980 के आसपास का, वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपका लगभग आपका टारगेट होना चाहिए। 980 का आपका टारगेट, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जितना ये पूरा है, सॉरी, हाँ, जितना ये पूरा है 1309, ठीक है, 1310 मान के चलो, तो इसका 50% एरिया जो भी आएगा, ठीक है, 50% एरिया 1309 कर लेते हैं, डिवाइड 2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या है आपका? 654 के आसपास, 654 के आसपास जो एरिया आएगा आपका, 654 का है,
जो भी आपका 650 के आएगा वो क्या करेगा, अब देखो 650 660 जो भी यहाँ पे आपका आया, ठीक है, वो आपका क्या करेगा सर, यहाँ पे वो यहाँ पे एक काम करेगा इंपोर्टेंट आपका रेजिस्टेंस जोन का, ठीक है। यहाँ पे जब भी वापस घूम के आएगा तो वो एक रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे गिरेगा, और जो फाइनल रहेगा अगर ब्रेक करके उसके ऊपर सपोर्ट लेगा तो बड़ा मूव आपको ऊपर मिलेगा। ये एक कैलकुलेशन होती है जिससे मैं आपको अभी सिखाते हैं, जिसे हम क्या करते हैं आपको अभी देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स को, जहां पर आपको इसके बहुत सारे प्रूफ या बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, इजीली आपको देखने को मिलेगी। क्या होना चाहिए, एकदम गिरा मार्केट, एकदम ऊपर रेंज बननी चाहिए, और जो लेवल्स आएंगे वो आपके लिए वर्क करेंगे। अब ये कंडीशन हुई, ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया इसको छोड़ दो, नीचे गिरा ऊपर निकल गया, क्या करना है सर, यहाँ पे आपको प्राइस रेंज लेना है, देन यहां तक आपने इसको ड्रॉ कर दिया, कितना आया 275 पॉइंट। क्या होना चाहिए, एक रेंज बननी चाहिए, यह आपकी रेंज बनी यहाँ पे एक तरह से, इतना नहीं बना बस छोटा सा रेंज बना आपका एक तरह से। जैसे रेंज का ब्रेकआउट होगा, समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, तो आप इसको क्या करोगे, इस पूरे को आप यहाँ पर ऊपर के साइड रख लोगे, रखा आपने पूरा का पूरा ऊपर के साइड, और जो एरिया आएगा फर्स्ट वाला, ये एरिया आया, लाइन नहीं 5-6 पॉइंट का फर्क पड़ सकता है सर, वो आपका फाइनल टारगेट है, लेकिन उतना टारगेट आपको नहीं लेना है, आपको 75% टारगेट लेना है। लेकिन मैंने क्या कहा, ये जो एरिया आएगा अगली बार जब भी इसके ऊपर कभी आएगा तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करके यहाँ से बड़े बड़े मूव आपको देखने मिलेंगे इन फ्यूचर। पहले हम फ्यूचर चेक करते क्या ऐसा हुआ है। जैसे ये लेवल्स ब्रेक हुआ, क्या आपको यहाँ पर बड़ा लेवल्स नहीं देखने को मिला, लगभग लगभग आपको 250 पॉइंट का मोमेंटम आपको ऊपर मिला, ठीक है। और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, आपको क्या बड़ा बड़ा मूव नहीं देखने मिला, नीचे की साइड में मिला, यहाँ पे आपको बिग मोमेंटम डाउन सेट मिल रहा है, देखो कितना मिला, लगभग लगभग 900 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिला। तो ये कैलकुलेशन अपनी सक्सेसफुल रही। दूसरी बात, अपना टारगेट क्या रहेगा सर, टारगेट रहेगा जितना ये चीज आया उसका 50% नहीं, लगभग 75%। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 275। कैसे निकालना है, सिंपल 275 माइनस 25% कर दिया, जो आया आपका वो 75, 206 पॉइंट आपका मेन टारगेट रहेगा। और 206 पॉइंट पे जो चीज आएगी वो इंपॉर्टेंट एरिया आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। 206 का आपका, इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे 206 तक लेके आ जाओ, 206 ये लगभग लगभग आपका ये एरिया हो गया सर जी। ये जो एरिया है आपका वो क्या करेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन का भी आपका यहाँ पर ये काम करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब कैसे करेगा आगे काम, अब देखो अभी तो इतना कुछ हुआ नहीं है इसका मोमेंटम, लेकिन आगे इसका रिजल्ट आप देखोगे कि आपको ये इंपॉर्टेंट एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई देगा। 38,551 ये लेवल सब याद रखना, जब भी ऐसा मिलेगा तो आप यहाँ पर इन चीजों को नोटिस करोगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अगर इसका प्रूफ चाहिए या प्रैक्टिस चीज हम पीछे चेक करते हैं हिस्ट्री, तभी तो पता चलेगा कि आगे ऐसा सेम टू सेम हुआ कि नहीं हुआ है, वो आपको यहाँ पे आगे पता चलेगा। क्या होना चाहिए, ओपन हुआ नीचे गिरा फिर बढ़ गया, एक वी पैटर्न या ए पैटर्न मिलेगा, तभी इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे और इसी चीज को हम वहां पर समझेंगे, ठीक है। चलते हैं एक बार हिस्ट्री चेक करने के लिए कहां पर ऐसा हुआ है, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। एक सेटअप था जो मैंने आपको सिखाया, वी और ए पैटर्न, जो कि स्पेशल है। ओके, यहाँ देखिए इतना अच्छे से नहीं है, लेकिन ले सकते हो, उसको भी ले सकते हो। चलो इतना अच्छे से नहीं, मैं पहले ही बोला हूँ इतना अच्छे से, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं, ठीक है। ऊपर गया नीचे आया, हालांकि रेंज बना के नीचे इतना वैलिड नहीं है, लेकिन इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे सर, सबसे पहले आपको रेंज लेनी है, यहां से लेकर के यहां तक आपने ले ली, कितना आया 410 मान के चलते हैं, ठीक है। हम लोग एवरेज 410 के आसपास हमने मान लिया। अब क्या होना चाहिए, ए पैटर्न बनने के बाद क्या होना चाहिए, रेंज बननी चाहिए। तो यहाँ पे एक रेंज बनी, वेज पैटर्न जैसा एक छोटा रेंज बना यहाँ पे आपका, इस तरह से बना। जैसे रेंज का ब्रेकआउट होगा, इसका 75% टारगेट आप लगाओ नीचे के सेट में, 100% टारगेट लगाया आपने, यहाँ लगाया ऐसा कुछ। अब इसका 75% आपका मिनिमम टारगेट रहेगा, जो कि आना ही आना है, बहुत हाई चांस है। कैसे लगाएंगे, नहीं पता है किसी को तो सिंपल, आता डायरेक्ट निकालो, नहीं आता तो 410 माइनस 25% हटा दो, उसमें से जो आया आपका वो 307 पॉइंट का आपका नीचे का टारगेट है, जो कि सेफ तरीके से आपका आ जाएगा। 307 का ना, हाँ 308 का आपका टारगेट आया। ये लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, जो कि इजीली यहाँ पे आपका डन हो गया। और वही एरिया फाइनल जो टारगेट था आपका नीचे वाला, वो एरिया क्या करेगा, 4010 था ना आपका, 4010, हाँ 4010 पे क्या होगा, वो इंपोर्टेंट एरिया 4010 10 10 10
ये वाला एरिया, ठीक है। ये इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, ठीक है। 50% एरिया भी सेम चीज काम करेगा यहाँ पर, 410 205 के आसपास, हाँ, ये वाला एरिया, ये भी आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये सब लेवल ड्रॉ कर दिए मैंने, मैजिकल नंबर आपके सामने आ चुके हैं वेव थ्योरी की कैलकुलेशन के हिसाब से। अब क्या हो रहा है, लेवल्स देखो कितना इंपॉर्टेंट है। आया, इसी जगह पे सपोर्ट क्यों लिया, यहाँ पे सपोर्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि ये अपना एक एडवांस कंसेप्ट जो हमने सीखा है वैसा हो रहा है मार्केट में, ठीक है। और जब ये ब्रेक हुआ और इसी जगह से क्या होगा, एक बिग मोमेंटम भी आपको ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया तो आपको लगभग लगभग 300 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर के साइड मिला, ठीक है। और जैसे आपका लेवल ब्रेक हुआ, नीचे वाला फाइनल रिजल्ट, तो उसके बाद आप देखो यहाँ पर कितना मूव आपको देखने को मिल रहा है डाउन साइड में। तो ये होता है तरीका। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है सेटअप में? ठीक है, बस थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, ठीक है, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये क्या बताएं, इसका क्या बताएं, इसका कुछ नाम नहीं है। ये चीजें जो है वो मैं यहाँ पर बैक टेस्ट कर करके चीजें सीख सीख के, खुद के एक्सपीरियंस की चीजें जो यहाँ पर आपको नहीं मिल सकती है कहीं। कुछ नहीं है, सिंपल है, देखो ऊपर गया नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत कैलकुलेट करो प्राइस रेंज से कि कितना ऊपर गया, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा सर, कितना ऊपर गया, इतना गया, जितना आपका आया रेंज बनेगा वही टारगेट सेम डन करेगा। रेंज बना यहाँ पे आपका, ये रेंज बना, ओके, रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए था तो डायरेक्ट ऊपर निकला यहाँ पे। तो कितना टारगेट डन करना चाहिए रेंज के ब्रेकआउट के बाद, वो उतना ही टारगेट डन करना, जितना टारगेट आया वो ऊपर का जो एरिया है वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि यहाँ पर आपको करता हुआ दिख रहा है। इसका 50% है, वो भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। कितना टारगेट है, 360 के आसपास है, तो यहाँ पे हम इसको 170-80 के आसपास जो लेवल्स आएगा ना आपका लेवल्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एरिया काम करेगा। अब देखो यहीं पे आके क्यों घूम रहा है, यहीं पे आके इस जगह से क्यों घूमने लग गया, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। आगे भी चेक करो, ये लेवल्स अब भी काम कर रहा है, इतने दिन बाद भी यहीं से प्राइस क्यों घूम रहा है, इस चीज का आपको समझना है। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन को रिपीट करता हूँ, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, देन हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। देखो 950 से मतलब नहीं, कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं। क्या कह रहा हूं मैं आपको, दो कंडीशन लिख लो, नीचे गिरा मार्केट, ऊपर गया, अगर वी पैटर्न मिले या फिर क्या मिलेगा दूसरा, ए पैटर्न मिला, क्या करना है, समझ गए, वे पैटर्न ए पैटर्न मिल चुका है। कंडीशंस नंबर 1, अब मार्केट साइडवेज होना चाहिए, होगा, होना नहीं चाहिए, होगा, ऐसे गया रेंज बनाएगा। जब तक वो रेंज बनाने लगा, आप समझ जाओ वो रेंज बन रही है, यहाँ पे ऐसे बनेगा, इसका है तो ऐसे रेंज बना, उस समय आपको या तो इससे इससे नापो इसको पूरा, ठीक है, या बुक्स लगा के 50% करो, जैसा आपको करना है ऐसा कर दिया या आपने कर दिया, ठीक है। अब जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हो, जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, तो इसका जो, इस पूरे को पहले ऊपर रख लो आप, ठीक है, पूरे को रख लिया, जितना आपका कैलकुलेशन आया है ऊपर वाले पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो कि ये आपका इन फ्यूचर इंपोर्टेंट सपोर्ट, या फिर सर कल जो मार्केट गिरी उसका बुक्स ब्रेकआउट बन गया क्या, मैं बताता हूँ उसका चेक करके। अब ये देखो ऐसा हुआ, ये आपने ऊपर रख, ऊपर यार ये क्या करेगा, ये इन फ्यूचर टाइप, फ्यूचर में ये इंपोर्टेंट सपोर्ट, या जब यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बनाएगा तो अब बिग मोमेंटम आप ऊपर की साइड या नीचे की साइड एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। दूसरा, जितना मोमेंटम हुआ है उसका 75% आपका टारगेट रहेगा, हालांकि 100% था, पर सेफ तरीके के लिए थोड़ा कम टारगेट रखो, कहने का मतलब है। और उसका आधा जो आएगा वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया काम करेगा, ठीक है। ये चीज है, कुछ नहीं, कल का देखते हैं, जो आज हुआ कल हुआ उसको समझने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। अब ये देखो, अब इस जगह पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, ऊपर गया सर, नीचे गिर गया, गिरा कि नहीं गिरा, वन साइड ए पैटर्न का बन रहा है आपको, तुरंत क्या करना है आपको, मार्केट साइड में घूमना चाहिए, कल इस चीज का रिजल्ट आप ढूंढना है, लिख लो स्टॉक पेपर पे कॉपी में, या फिर आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, इस जगह से आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, ये मतलब बॉक्स लिया टू पॉइंट है। अब आपको चाहिए मार्केट रेंज में जाए, ठीक है, गिरा तो सही वो, अब जाना चाहिए रेंज में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये इतना कैलकुलेशन हुई आपके इस तरह से, लेकिन रेंज में पूरा नीचे तक नहीं लेना है इसको, ठीक है, यहाँ तक लो, जितना एग्जैक्टली दिख रहा है इतना एरिया आपने ले लिया। और उसके बाद जहां भी ये रेंज के बाद ब्रेकआउट होगा, ये रेंज हो गई, रेंज कैसे हुई आपकी, ये एक रेंज बन गई, यहाँ पे एक रेंज ये बन गई, एक रेंज ये बन गई आपकी। अगर ये ब्रेकआउट होता है,
ये ब्रेकआउट हो गया, तो ऊपर का जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। देखो अब प्रीवियस में भी काम कर रहा है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्रीवियस डाटा भी हमें उससे निकाल दिया। ठीक है, नॉर्मल हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं जो रेजिस्टेंस है वहां हम लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने अपने सेटअप के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर दी, ये आ गया आपका कैलकुलेशन। अब इसका 50% में काम करेगा, और नीचे की सेट होता है तो नीचे की सेट आके जो एरिया आएगा वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखो प्रीवियस में भी शायद काम किया हो, मे भी, ये देखो एग्जैक्टली कर रहा है। देखो एग्जैक्टली प्राइस यहीं से क्यों घुमा, ये तो प्रीवियस डाटा है। ठीक है, ये देखो जनरली अगर आप ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है, आप जनरली ड्रॉ कैसे करते हैं, इन चीजों को देख के ड्रॉ करते हैं, राइट और रॉन्ग। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता था, इसको देख के लेकिन ड्रॉ करते ना सर, इसको देख के ड्रॉ ना करके हमारे फ्रेंड्स को देख के ड्रॉ कर दें, आपको फ्रेंड्स को देख के वो चीज है। ठीक है? ऐसा कभी भी मैंने देखा, कभी भी कितने भी दिन कर सकता है। तो आज का हम इतना ही रखते हैं, जो एडवांस कंसेप्ट था जिसे मैंने आपको सारा सिखा दिया है। प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। पहले बैक टेस्ट करो, लाइव टेस्ट करो, उसके बाद इसके ऊपर ट्रेल लो। डायरेक्ट कुछ भी कैलकुलेशन करोगे तो लॉस होने में यहाँ पर कोई टाइम नहीं लगेगा आपको। एक 2 मिनट को क्लास सकते हैं, दिन हम एंड करेंगे, 10 मिनट मैक्स 10 मिनट। ठीक है, आप किसी भी स्टॉक का नाम बताइए, ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ ये बैंक निफ्टी में काम करता है। ठीक है, हर स्टॉक में मैं आपको हर जगह पर ये चीज दे सकता हूँ। किसी स्टॉक का नाम रखिए, IRCTC चेक कर लेते हैं, IRCTC। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके अंदर V और A पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या चाहिए, ओपन होकर नीचे गिर गया, ऊपर चढ़ा, ऐसा कोई पैटर्न चाहिए अपने को। ओके, ये मिल गया आपको पैटर्न जो चाहिए वाला। क्या हुआ यहाँ पर, ऊपर गया नीचे गिर गया, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, पहले रेंज बननी चाहिए। ए पैटर्न के बाद क्या बनना चाहिए, रेंज बनना चाहिए। और रेंज से पहले क्या चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक हमने पूरा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 19 पॉइंट का हमने क्या कर दिया, 18 पॉइंट का मैंने ड्रॉ कर दिया। 18 पॉइंट का मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया 18 पॉइंट का ड्रॉ लेवल्स। थोड़ा बहुत ऊपर से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली इसका टारगेट मत लगाना कभी भी। उसके बाद रेंज बनेगी, जैसा मैंने आपको बोला। तो क्या यहाँ पे आपको रेंज नहीं दिख रही है, बताओ, दिख रही। जहां रेंज ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, वहां पर इस बॉक्स को हम रख लेंगे, और जो नीचे का एरिया आएगा वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पर एरिया आया, लाइन नहीं सर, एरिया। क्या है, लाइन नहीं, वो एरिया होता है। ओके, यहाँ पे आया, क्या हुआ है, देखो, सपोर्ट 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 सपोर्ट। ठीक है, थोड़ा ब्रेकआउट पर क्या नीचे जा पाया, क्या नहीं जा पाया। और यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट सपोर्ट हुआ। और उसके बाद इसी एरिया में, ये एरिया बड़ा है थोड़ा, ये एरिया बड़ा बन रहा है, इतने पॉइंट का बन रहा है, इसके आसपास का। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली आप वही होगा, ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ इस कैंडल से, आप यहाँ कैलकुलेट करो, इसके आसपास का आपका ये एरिया है, लगभग लगभग तो आया ना, सही ऐसा आया। ठीक है, ये आपका एरिया आया। इसका जो 50% है कितना आता है, 9.9 रुपए का। ठीक है, 9999, वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा आपके लिए, 99999। ओके, 9 का ऐसा ये दिख रहा है आपका 9 वाला। ठीक है, ये भी आपका क्या बन गया, इंपोर्टेंट एरिया बन गया 9 वाला, ये भी आपका एक इंपोर्टेंट एरिया बन गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, रुकेगा, स्टॉक आएगा तो रुकना होगा उसको। अब फिर अगर आप प्रीवियस डाटा के हिसाब से भी आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, आगे फ्यूचर चेक कर लो भाई, फ्यूचर चेक कर लो, उसमें तो पता चलेगा ना। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इसको सपना आया क्या, इस जगह पर सपोर्ट लेना, क्यों याद आया इसको, IRCTC को, क्योंकि यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन बैठ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ पे इसको ऐसा क्या हो गया सर्दी की, वो यहीं पे आके रुक रहा है, इसी एरिया पे रेजिस्टेंस क्यों मिल रहा है उसको, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है उस हिसाब से, और इस चीज को हमने पहले आइडेंटिफाई कर दिया है। और ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो, जैसे ये एरिया ब्रेक हुआ, क्या आपको बिग मोमेंटम नीचे की साइड नहीं मिल रहा है, बताइए, मिल रहा है ना। उसके बाद ये देखिए, जैसे ये एरिया ब्रेक होता है ऊपर, तो बिग मोमेंटम मिलेगा, बिग कैंडल मिलेगी, मैंने वही तो बोला आपको। देखो बिग कैंडल नहीं मिली हो तो बताओ मुझे, इसका प्रूफ बताओ। ये देखो, ओ माय गॉड, देखो 45 पॉइंट ऊपर है ना, मैजिकल लेवल। बस इसे सीखना है आपको, क्या करना है, सीखना है, मैंने आपको सिखाया यही चीज।